हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा स्टडी सेंटर पर। और आज आपके लिए मैं लेके आ गया हूँ केमिस्ट्री का पार्ट सेकंड। पहले पार्ट में हमने पढ़ा था सॉलिड, लिक्विड क्या होता है और गैस क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में हमने विस्तार में जाना था। अगर पहली वीडियो देखनी है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके इसका देख ले सकते हो। अब आज हम पढ़ेंगे इंटरचेंजिंग इन द स्टेट ऑफ मैटर। देखो, कल हमने मैटर पढ़ा था। ठीक है, मैटर होता क्या है। ठीक है, अब इसकी आपको डिटेल वीडियो देखनी तो आप पहले वाले पार्ट में देख सकते हैं। ठीक है, अब देखो, पदार्थ की अवस्थाओं के आदान प्रदान, मतलब इंटरचेंजिंग कैसे होगा हमारा स्टेट्स ऑफ मैटर में। ठीक है, देखो जो हमारे जो वाटर है, ठीक है, वाटर ही हमारे सब क्या करता है, चेंज कर देखो। वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। देखो, जो जल होता है 3 अवस्थाओं में मौजूद होता है। ठीक है, सबसे पहले सॉलिड में होगा। ठीक है, सॉलिड में किस में, आइस के फॉर्म में होता है। ठीक है, जो ठोस अवस्था होता है, किस ठोस अवस्था में पानी किस फॉर्म में रहता है, आपका बर्फ में रहता है। फिर दूसरा आता है आपका लिक्विड। ठीक है, लिक्विड में आपको नॉर्मली पता है किस में रहता है, पानी में। ठीक है, लिक्विड को हम बोलेंगे द्रव्य हमारे किस में रहता है, पानी में। लास्ट में आता है गैस। गैस हमारे किस फॉर्म में रहता है, वाटर वो वेपर। ठीक है, गैस हमारा हिंदी में जल वाष्प के फॉर्म में रहता है। ठीक है, सॉलिड हमें पता होना चाहिए। देखो, जो पानी तो है, जो हमारा बर्फ़ है वो क्या है, पानी है हमारा। ठीक है, जो पानी तो नॉर्मल पानी है। और जो हमारा वाटर वेपर है, जल वाष्प है, वो भी हमारे क्या है, एक पानी है। बस वो तीनों क्या रहता है, अलग अलग फेजेस में रहता है। ठीक है, कभी हमारे सॉलिड में अगर बर्फ़ होगा तो हमारा क्या होगा, सॉलिड में होगा। अगर हमारा पानी होगा तो हमारे किस फॉर्म में होगा, लिक्विड के फॉर्म में होगा। और वही वाटर वेपर जल वाष्प के फॉर्म में होगा तो किस में फॉर्म में होगा, गैस फॉर्म में। ठीक है, वो हमारे किस फॉर्म में होगा, गैसियस फॉर्म में। अब उसके बाद आता है आपका सब्लिमेशन। सब्लिमेशन होता क्या है, देखो, द चेंज ऑफ सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू वेपर ऑन हीटिंग। ठीक है, देखो अब सॉलिड हमारे डायरेक्टली किस में बदल जा रहा है, वेपर में बदल जा रहा है, वो भी किस में, ऑन हीटिंग, मतलब हम क्या कर रहे हैं, उसे गर्म कर रहे हैं। ठीक है, एंड वेपर इनटू सॉलिड। अब देखो, वेपर हमारे किस में बदल जा रहा है, सॉलिड में। हम उसे अगर ठंडा कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन को हिंदी में बोलते हैं अर्धपातन। ठीक है, अर्धपातन। ठीक है, अब देखो, जब कहते हैं गर्म करने पर ठोस पदार्थ सीधा वाष्प में और ठंडा करने पर वाष्प का ठोस में बदल जाने को हम क्या बोलते हैं, अर्धपावर्तन कहते हैं। ठीक है, अर्धपावर्तन का मतलब देखो, अब हमारा क्या हो रहा है, जैसे हमारा बर्फ़ है। ठीक है, अब बर्फ़ में हम क्या कर रहे हैं, इसमें हीट दे रहे हैं। ठीक है, हीट, इसको हम क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। अब ये लिक्विड में ना बदल के सीधे में किस फॉर्म में बदल जा रहा है, गैसियस फॉर्म में बदल जा रहा है। ठीक है, जल वाष्प के फॉर्म में बदल जा रहा है। देखो, ये तो अभी क्या है, हमारा ठोस है, ठोस से सीधे किस में बदल जा रहा है, गैसियस फॉर्म में बदल जा रहा है। ठीक है, कब, जब हम इसको क्या दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं। ठीक है, हीट अगर हम देंगे तो हमारे ये सीधे किस में बदल जाएगा, गैसियस फॉर्म में। ठीक है, लिक्विड में नहीं बदल रहा है। ठीक है, सेम ऐसे ही हमारा क्या होगा, अगर हमारा देखो अभी हमारे किस में है, ये हमारा गैसियस फॉर्म में है। ठीक है, गैसियस फॉर्म में सीधे किस में हो गया, हमारा बर्फ़ में बदल गया है। ठीक है, बर्फ़ में बदलने के लिए हमें देखो, पहले तो हम क्या कर रहे थे, हीट दे रहे थे। ठीक है, हीट दे गर्म कर रहे थे। अब हमारा जैसे हमें वेपर फॉर्म से किस में बदलना है, सॉलिड फॉर्म में बदलना है। ठीक है, इसके लिए हम क्या, इसे क्या करेंगे, ठंडा करेंगे। हीट मतलब इसमें से जो हमारे ये गैसें फॉर्म है, इससे हीट हमें बाहर निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। ठीक है, सब्लिमेशन का हमारा जो अर्थ होता है, 2 फॉर्म में होता है। देखो, या तो हमारे क्या होगा, अगर हम किसी ठोस पदार्थ को अगर हम क्या देते हैं, हीट देते हैं या गर्म करते हैं, तो हमारे सीधे किस में बदल जाता है, हमारा वाष्प के फॉर्म में बदल जाता है। ठीक है, अगर हम किसी सॉलिड में हमारा हम क्या करेंगे, हीट अगर देते हैं तो हमारे किस में बदल जाएगा, सीधे गैसियस फॉर्म में। अगर वही हमारा, अगर हम गैसियस फॉर्म को अगर सीधा हम सॉलिड में बदल सकते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। ठीक है, अभी हम देखेंगे इसका, मैंने अच्छे से डायग्राम बना के आपको एंड में समझा रखा है कि किसको क्या बोलते हैं। ठीक है, अब इसके जो उदाहरण है, ये हमारे लिए हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल्स। ठीक है, अब हमारे क्या, एमोनियम क्लोराइड इसका है, कैम्फर मतलब आपका क्या हो जाएगा, कपूर, और एक आयोडीन। ठीक है, ये 3 हमारी क्या हो गए, अर्धपावर्तन के उदाहरण हो गए। ठीक है, सबसे पहले अमोनियम क्लोराइड, कपूर और आयोडीन।
ठीक है। अब देखते हैं हम, अगर हम इसमें टेम्परेचर में परिवर्तन करते हैं, ठीक है, इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, अगर हम तापमान के परिवर्तन में का क्या प्रभाव पड़ता है इसमें वो देखते हैं। अगर हम तापमान घटा देंगे तो क्या होगा, तापमान बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ठीक है। पहले सबसे पहले नॉर्मली इस डायग्राम से आप समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें हमारी, इसलिए मैंने आपके लिए डायग्राम बना रखा है। देखो, अगर मेरे को सॉलिड से लिक्विड में बदलना है, ठीक है, सॉलिड से लिक्विड में बदलना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, हीट देनी पड़ेगी, ठीक है। वैसे लिक्विड से अगर मेरे को गैस में बदलना है तो मेरे को हीट क्या करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी, ठीक है। और वैसे ही हमें क्या कहते हैं, अगर मेरे को लिक्विड से सॉलिड में बदलना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, हीट रिलीज करनी पड़ेगी, हीट मतलब निकालनी पड़ेगी। देखो मैंने यहाँ लिखा है हीट एब्जॉर्ब, और यहाँ पर को हीट रिलीज, ठीक है। क्या कहते हैं, अब देखो, अब हीट एब्जॉर्ब और रिलीज का मतलब क्या है, देखो सॉलिड से अगर हमें लिक्विड में बदलना है, ठीक है, तो हमें हीट देनी पड़ेगी, ठीक है। कोई भी चीज़ है, अगर हमारे ठोस पदार्थ है उसमें जब तक हम उसे गर्म नहीं करेंगे तब तक हमारे लिक्विड फॉर्म में नहीं बदल सकता हो, ठीक है। वही अगर तरल पदार्थ से हमें सॉलिड फॉर्म में बदलना है, ठोस पदार्थ में बदलना है, तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, ठंडा करना पड़ेगा। ठंडे करने का मतलब क्या है, जो भी हमारे तरल पदार्थ में हमारे क्या है, गर्मी है, उस गर्मी को ही अगर हम निकाल देंगे तो हमारा ऑटोमेटिकली किस में बदल जाएगा, सॉलिड के फॉर्म में। सेम वैसे हमारे क्या होता है, लिक्विड से गैस में, अगर लिक्विड से अगर मेरे को किस में, गैस में बदलना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, हीट देनी पड़ेगी, मतलब उसको हमें क्या करना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा। और बाय चांस अगर मेरे को क्या करना है, गैस से हमें किस में बदलना है, लिक्विड में, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, कूल करना पड़ेगा। कूल का मतलब क्या है, हीट बाहर निकालनी पड़ेगी। जैसे मैं हीट को अगर बाहर निकालूंगा तो हमारा क्या होगा, गैसेस से लिक्विड फॉर्म में बदल जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें इतना ही समझना आपको। देखो लिक्विड से गैस में बदलने के लिए हमें हीट देनी पड़ रही है, और गैस से हमें लिक्विड में ले जाने के लिए गैस हीट निकालनी पड़ रही है बाहर, ठीक है। हीट बाहर निकालना और हीट अंदर डालने का, दोनों का ही मत कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा हमें, ठीक है। यहाँ पर को मैंने आपको समझा रखा है, ठीक है। एब्जॉर्ब में आर ई नहीं होगा, वी ई होगा, ठीक है। इसकी स्पेलिंग थोड़ा देख लीजिएगा, ABSOR VE होगा, ठीक है, VE होगा यहाँ पर एब्जॉर्ब में, ठीक है। तो स्पेलिंग में थोड़ा दिक्कत होगी, उसमें आप करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखो ये वाला पॉइंट आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, द अफेक्ट ऑन हीटिंग अ सॉलिड वेरीज डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ सॉलिड। अब देखो, जो हमारा जो अफेक्ट है हमारा हीट का, ठीक है, हीट का जो अफेक्ट है ये टोटली डिपेंड हमारे किस में करता है, जो हमारा सॉलिड है उसका नेचर कैसा है, ठीक है। अब जो उसकी प्रकृति है सॉलिड की या ठोस पदार्थ की, जो भी प्रकृति है वो किस प्रकार की है, वो कितना गर्म हमारे झेलने के लायक है, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, द अफेक्ट ऑफ हीटिंग अ सॉलिड वेरीज डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सॉलिड, ठीक है। जो भी हमारे ठोस पदार्थ की क्या प्रकृति होगी उसी पे हम क्या देखेंगे कि कितना वो तापमान झेल सकता है या नहीं झेल सकता है, ठीक है। अब ये वाला पॉइंट जो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझने के लिए, ठीक है, इसको इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप लिख लीजिएगा, ठीक है। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीज विच ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल, देयर बाय सॉलिड मेल्ट एंड कन्वर्ट इनटू लिक्विड। अब देखो ये हमने थोड़ा डीप जाके पढ़ा है कि देखो अब किस तरीके से हमारा क्या होता है कि जो सॉलिड होता है लिक्विड में बदलता है। देखो अब ये हमारे क्या है, कोई ठोस पदार्थ है, ठीक है। अब मैं इसमें क्या कर देता हूँ, टेम्परेचर को बढ़ा दे रहा हूँ, मतलब तापमान को क्या कर रहा हूँ, बढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है। जो अब इसके जो छोटे छोटे कण हैं, इसकी जो गतिज ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा, ठीक, गतिज ऊर्जा भी क्या होती है, वो हमारी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, हमारी गतिज ऊर्जा भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, जिसके कारण जो हमारे कणों के बीच में जो आकर्षण बल होगा वो अपने काबू उसमें नहीं होगा, उतना ज़्यादा काबू पा लेगा, ठीक है, अपने उसमें उतना काबू ना करके अपने उसमें काबू पा लेगा, जिससे हमारा जो ठोस होगा पिघलकर सीधा क्या हो जाएगा, द्रव्य में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। देखो अब हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो ये याद रखना, काइनेटिक एनर्जी भी हमारी क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारा, ठीक है। जो हमारा टेम्परेचर अगर हमारे बढ़ाने में हमारी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, आकर्षण बल, वो हमारा क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ये चीज़ आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अगर मैं तापमान बढ़ाता हूँ तो हमारे गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है।
और जो हमारा आकर्षण बल है वो हमारा क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो हमारे जो कण होंगे वो आपस में थोड़ा दूर दूर क्या हो जाएंगे, फैल जाएंगे, जिस कारण हमारा क्या हो जाएगा, तरल पदार्थ, हम जो हमारा ठोस है वो हमारे किस में बदल जाएगा, तरल पदार्थ में बदल जाएगा। ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको कल बताया है सारा कि तरल पदार्थ क्या होता है, ठोस क्या होता है। ये आप मेरी पार्ट 1 में जाके देख सकते हैं, इसका मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, अब इसके बाद आता है आपका मेल्टिंग पॉइंट। अब मेल्टिंग पॉइंट होता क्या है, ठीक है, देखो, द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। अब देखो, जिस तापमान में हमारा, ठीक है, अब देखो हिंदी में भी लिख रखा है, हिंदी में हम बोलते हैं गलनांक कहते हैं, वह तापमान जिस पर ठोस पदार्थ हमारा वायुमंडलीय दाब में पिघलकर द्रव्य बन जाता है। देखो, अब देखो ये हमारे क्या है, सॉलिड है। ठीक है, अब इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ हीट दे रहा हूँ, मतलब हम क्या दे रहे हैं, कुछ ना कुछ ऊर्जा दे रहे हैं इसमें, ठीक है, या ताप दे रहे हैं। ठीक है, अब एक समय ऐसा तो आएगा ना जब ये बदल के हमारे किस में होगा, तरल पदार्थ में क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। ठीक है, हल्के 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 होगा, बट एक ऐसा तापमान होगा जिसमें हमारा क्या होगा, सॉलिड हमारे बदल जाएगा किसमें, तरल पदार्थ में। ठीक है, तरल पदार्थ में बदल जाएगा, तो उसी हम तापमान को हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट या गलनांक कहते हैं। ठीक है, वह तापमान जिस पर कोई ठोस पदार्थ वायुमंडलीय दाब में पिघलकर द्रव्य बन जाता है। ठीक है, वही चीज़ मैंने आपको समझाया। देखो ये हमारे क्या है, सॉलिड। अब इसमें मैंने तापमान दे दिया। अब मान लो हमें नहीं पता कितने तापमान में, बट एक ना एक ऐसे क्या होगा, तापमान आएगा जिसमें ये बदल के पूरा किस में बदल जाएगा, ये द्रव्य में बदल जाएगा। और जिस तापमान में ये बदलेगा उस तापमान को हम क्या बोलते हैं, गलनांक कहते हैं। ठीक है, और ये वाला पॉइंट देखो मैंने स्टार बना रखा है, आप भी इसको स्टार कर लेना क्योंकि हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। देखो, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273.16 केल्विन। ठीक है, केल्विन क्या होता है, जो अगर टेम्परेचर होता है उसका एसआई मात्रक क्या होता है, केल्विन। ठीक है, टेम्परेचर का एसआई मात्रक क्या होगा आपका, केल्विन होगा। ठीक है, ये हमारा टेम्परेचर का एसआई मात्रक हो गया। देखो, बर्फ का गलनांक आपका कितना होता है, 273.16 केल्विन। ठीक है, ये आपको नॉर्मली समझ में आ चुका है। ठीक है, क्या हमारा मेल्टिंग पॉइंट किसको कहते हैं। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट हम किसे कहेंगे कि जो जब जिस हमारे तापमान में, जिस टेम्परेचर में हमारा सॉलिड हमारा कन्वर्ट हो रहा है किसमें, लिक्विड में। ठीक है, जो ठोस पदार्थ हमारा बदल रहा है किसमें, हमारा तरल पदार्थ में, तो उस तापमान को हम क्या बोलेंगे, मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, या गलनांक कहेंगे। ठीक है, अब अगला पॉइंट आता है आपका फ्यूज़न। ठीक है, फ्यूज़न क्या होता है, देखो, द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट चेंज द सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट। ठीक है, अब इसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में, विलय। पिघलने की वह प्रक्रिया जो ठोस अवस्था का तरल अवस्था में परिवर्तन करता है उसे विलय कहते हैं। अब देखो, अब ऐसे तो होगा नहीं कि सीधा हमारा क्या होगा, हमने तापमान बढ़ाया और जो हमारा ठोस पदार्थ है वो किस में बदल जाएगा, तरल पदार्थ में बदल जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हमारा कुछ ना कुछ प्रक्रिया होगी। अब जिस प्रक्रिया से हमारा जो ठोस पदार्थ किस में बदल रहा, हमारा तरल पदार्थ में बदल रहा है, उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, विलय। ठीक है, देखो, द प्रोसेस, देखो जो हमारी प्रोसेस होगी, हमारा जो सॉलिड बदल रहा हमारा किस में, लिक्विड में। ठीक है, कोई ना कोई प्रोसेस के तहत ही तो बदलेगा, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्यूज़न कहते हैं। ठीक है, फ्यूज़ होना मतलब हमारा सॉलिड हमारा किस में बदलना, लिक्विड में बदलना है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, फ्यूज़न कहते हैं। अब ये तो हमने पढ़ दिया इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, किसके परिवर्तन हमने पढ़े, तापमान में परिवर्तन पढ़े थे। अगर हम तापमान अगर हम पढ़ाएंगे तो हमारा क्या, सॉलिड से लिक्विड में बदलने में हमारा क्या चेंजेस आ सकते हैं, हमने इसमें पढ़ दिया। ठीक है, अब दूसरा हमारा इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर, ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दाब में परिवर्तन का प्रभाव। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द प्रेशर कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर, अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैसेस। देखो, अब देखो, अगर मैं दबाव को बढ़ाऊंगा या घटाऊंगा कोई भी पदार्थ की स्थिति में, ठीक है, अब देखो, अगर मैं टेम्परेचर ना प्रेशर क्या करूँगा, बढ़ाऊंगा या प्रेशर घटाऊंगा, ठीक है, जो भी पदार्थ की स्थिति होती है वो हमारी क्या कर सकती है, बदल सकती है। ठीक है, अब देखो, दबाव डालने पर अगर मैं प्रेशर ज़्यादा कर देता हूँ, ठीक है, तो हमारा जो तापमान भी होगा क्या हो जाएगा, हमारा
कम हो जाएगा। देखो अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो हमारा टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और जो हमारी गैस है वो हमारे नॉर्मल चीज़ें हैं, क्या कहते हैं, लिक्विफाइड गैसेस में बदल सकती है। ठीक है, द्रव गैसों में क्या हो सकती है, द्रवीकृत हो सकती है। ठीक है, अब देखो इसमें हमारा एक चीज़ क्या बताइए, देखो प्रेशर बढ़ाने में हमारा क्या हो रहा है, टेम्परेचर घट रहा है। वैसे अगर हम प्रेशर को अगर हम घटा देंगे तो टेम्परेचर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। ठीक है, तो इसमें ये चीज़ है। अब देखो ये मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिख रखे हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चीज़ आपके एग्जाम में आने के संभावना है। देखो जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये हमारा स्टोर्ड होता है हाई प्रेशर में। ठीक है, जो हमारे जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होगा यार उच्च दाब में संग्रहित होता है। इसके पीछे कारण क्या होता है, क्योंकि देखो जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू गैसेस स्टेट ऑन डिक्रीजिंग द प्रेशर। अब अगर हमें प्रेशर को अगर घटा देता हूँ, ठीक है, तो जो हमारा सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है कम दाब होने पर सीधा क्या हो जाता है, गैसेस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, इसका लाइव उदाहरण दिखाऊंगा भी आपको, या समझाऊंगा मैं आपको। ठीक है, कि हम जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है उससे क्या होता है हमारे। ठीक है, अब देखो द रीजन ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो नोन एज ड्राई आइस। ठीक है, अब इसी कारण हम जो हमारे सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको हम बोलते हैं ड्राई आइस। ठीक है, यही कारण है जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं, शुष्क बर्फ कहते हैं। ठीक है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या बोलेंगे, शुष्क बर्फ भी कहा जाता है। अब देखो जैसे आजकल की जो शादियाँ हो रही है, ठीक है, जो दूल्हे दुल्हन की एंट्रियाँ होती है तो आप लोग देखते होगे ना, वहाँ पर को हमारे क्या करते हैं, एक मटके जैसे में कुछ डालते हैं ताकि हमारे क्या हो जाए, धुआं धुआं जैसा हो जाए। ठीक है, तो हमारे क्या करते हैं, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ही डालते हैं। ठीक है, अब जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड हो जाती है हमारी किस फॉर्म में बदल जाती है, हमारी वो गैसियस फॉर्म में हो जाती है। क्योंकि अभी अभी आपको मैंने पढ़ा रखा है कि जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है डायरेक्टली कन्वर्ट किस में होती है, गैसियस स्टेट में। ठीक है, अब हम वो क्या करते हैं, प्रेशर को क्या करते हैं, तो वहाँ पर को कम कर देते हैं। ठीक है, यही हमारा कारण है। देखो जो आप लोगों ने भी काफ़ी देखा होगा, जो बादल जैसे बनाते हैं आजकल की शादियों में, क्या करते हैं, कुछ एक छोटी छोटी सी चीज़ डालते हैं मटके में और वो क्या होता है, वहाँ से बहुत ज़्यादा धुआं निकलने लग जाता है। ठीक है, तो क्या डालते हैं, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को उसमें डाल देते हैं। तो उसमें डालने से क्या होता है, प्रेशर कम होता है, जिस कारण वो किस चीज़ में बदल जाता है, हमारा वेपर फॉर्म में बदल जाता है। ठीक है, अब देखो ये हमारा क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है। ठीक है, इससे 110% एक क्वेश्चन आना आपका संभावित है ही। ठीक है, इससे पूछा जाएगा। देखो अब मैंने आपको बता रखा, देखो अगर कोई भी चीज़ अगर हमारे सॉलिड से लिक्विड में बदल ली तो उसे क्या कहते हैं, लिक्विड से गैस में बदल ली तो उसे क्या बोलते हैं, गैस से हमारी क्या है, सॉलिड में बदल लिए उसे हम क्या बोलते हैं। ठीक है, वैसे हमारी देखो ठोस अगर हमारे द्रव्य में बदल ली उसे क्या बोलते हैं, अद्रव्य से हमारे गैस में बदल ली क्या बोलते हैं, गैस से हमारे ठोस में बदल ली तो क्या कहते हैं। ठीक है, इसको मैंने ये नॉर्मल डायग्राम बना रखा है, एनसीईआरटी से लिया हुआ डायग्राम है, आप एनसीईआरटी में भी देख सकते हैं इस डायग्राम को। ठीक है, अब इसको चलो ये तो सेम डायग्राम, इसको मैंने खोल के नीचे समझा रखा है। देखो अगर कोई भी चीज़ अगर मेरी सॉलिड से, ठीक है, लिक्विड में बदलती है तो कौन से प्रोसेस से गुजरती है, फ्यूज़न से। ठीक है, ठोस अवस्था से अगर द्रव्य अवस्था में बदलती है उसे हम क्या बोलते हैं, संगलन कहते हैं। ठीक है, और वही अगर लिक्विड अगर हमारी सॉलिड स्टेट में बदल दी है तो उसे हम क्या बोलते हैं, सॉलिडिफिकेशन। ठीक है, अगर द्रव्य हमारे किसमें ठोस में बदल रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं, जमना कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ को याद रखना, यहाँ नॉर्मली ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस में पूछा जाता है। मैं भी जो आपके लिए क्वेश्चंस बनाऊंगा तो इस पॉइंट्स को ज़रूर रखूँगा इसमें। ठीक है, कि कौन सी ये हमारी क्या है, सारी प्रक्रिया हैं, किस प्रक्रिया से हमारा सॉलिड हमारे लिक्विड में बदलता है। ठीक है, अगर ठोस हमारे जो द्रव्य में बदल रहा है संलग्न प्रक्रिया से बदल रहा है। ठीक है, और द्रव्य से हमारे ठोस में आ रहे तो हमारे जमना कौन सी एक प्रक्रिया है। ठीक है, वैसे हमारे देखो लिक्विड से गैस में बदल रहा है तो हमारा कौन सा है, इसे हम बोलते हैं वेपराइजेशन कहते हैं। ठीक है, अगर वही गैस से हमारे किस में बदल रहा है, लिक्विड में बदल रहा है तो इसे हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। ठीक है, वही देखो द्रव्य से गैस में बदल रहा है तो इसे हम कहते हैं वाष्पीकरण कहते हैं। अब गैस से हमारे किस में बदल रहा है, द्रव्य में आता है तो इसे हम बोलते हैं सघन बोलते हैं। ठीक है, अब वैसे हमारे क्या है, गैस से हमारे किस चीज़ में बदल रहा है, सॉलिड में बदल रहा है। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं डिपोजिशंस। ठीक है, अब देखो सॉलिड से हमारे किस में बदल जा रहा है, सीधा गैस में बदल रहा है तो इसे हम बोलते हैं सब्लिमेशन। ठीक है,
वैसे हमारे गैस से हमारे किस पदार्थ में बदल रहा है, गैस से देखो हमारे किस में बदल रहा है, ठोस में, तो किससे बोलते हैं, निक्षेपण बोलते हैं। ठीक है, वही अगर हमारे देखो ठोस हमारे किस में बदल रहा है, गैस में। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं अर्धपातन बोलते हैं। ठीक है, अर्धपावतन कहते हैं। ठीक है, अर्धपावतन। ठीक है, ये हमारा नॉर्मल सी चीज़ है। इस डायग्राम को आप इजीली समझ सकते हो। ठीक है, ये हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायग्राम है। ठीक है, तभी मैंने लिखा है, क्योंकि पिछले बार का जो हमारा पेपर हुआ था उसमें से भी यहाँ से 101 क्वेश्चन आया ही आया था। ठीक है, अगर हम सॉलिड को सीधा हम किस में बदल देते हैं, ठीक है, लिक्विड में बदल देते हैं, तो हमारे कौन सा प्रक्रिया होती है, कौन सा प्रोसेस होती है, तो हम बोलेंगे उसमें फ्यूज़न। या हम बोलते हैं सॉलिड को सीधा हम गैसियस फॉर्म में बदल देते हैं, तो कौन सी प्रोसेस होगी हमारी, सब्लिमेशन। या हम गैस को सीधा, हम देखो गैस को हम क्या करते हैं, सॉलिड में सीधा बदल देते हैं, तो कौन सी प्रोसेस होती है, डिपोजिशंस। ठीक है, इसलिए मैंने आपको ये अलग अलग से बना दिया है। एनसीईआरटी में भी हमें डायग्राम दे रखा है, आप एनसीईआरटी से भी देख सकते हैं। बाकी इसमें मैंने आपको सब एक्सप्लेन कर दिया है कि कौन सी प्रोसेस क्या होती है। ठीक है, अब जो हमारी कल की क्लास होने वाली है, ये काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास होगी, क्योंकि उसमें कल अब मैं टेम्परेचर के बारे में पढ़ाऊँगा कि केल्विन, उसमें कन्वर्जन सिखाऊंगा। उसमें एक क्वेश्चन आने की संभावना है कि कोई भी टेम्परेचर को अगर हम डिग्री सेल्सियस से केल्विन में बदलते हैं तो किस तरीके से बदलते हैं, और केल्विन को डिग्री सेल्सियस में किस तरीके से बदलते हैं। ठीक है, हल्के फुल्के न्यूमेरिकल्स होंगे और थोड़ा और इसके पॉइंट्स हमारे, ठीक है, थोड़े बहुत और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, उसको भी हम कल देखेंगे। तो कल की क्लास आपकी क्या होगी, काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगी। ठीक है, तो ये आज आपकी क्लास थी, इसमें हमने पढ़ दिया कि जो भी हमारे मैटर्स है हमारे किस तरीके से चेंज होते हैं, हमारी कौन कौन से हमारे फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, इंटरचेंजिंग हमारे इन द स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, पदार्थों की अवस्थाओं का किस तरीके से रहते हैं, सॉलिड में रहते हैं, लिक्विड में रहते हैं और गैस फॉर्म में रहते हैं। अब किस किस तरीके से सॉलिड से किस तरीके से लिक्विड में जाते हैं, ये हमने सब पढ़ दिया है। ठीक है, अब आप आज की वीडियो को अब हम यहीं पर को समाप्त करते हैं। अब आप लोग क्या कर सकते हो, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हो, ताकि उनको एक अच्छा कंटेंट यूट्यूब में मैं प्रोवाइड करा सकूं। और अगर वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी जैसी वीडियो आएगी तो उनके पास सबसे पहले पहुंचेगी। इसलिए आप क्या कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि सभी लोगों की क्या हो सके, हेल्प हो सके। ठीक है, कल हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। अगर कल चैप्टर ख़त्म हो जाता है तो परसों मैं आपके लिए जितने भी इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं वो मैं आपके लिए परसों की क्लास में लेके आऊँगा। ठीक है, क्योंकि इसके बाद ज़्यादा इसमें फैक्ट्स रहे ही नहीं हमारे, तो हमारे तीसरे पार्ट में लगभग ऑलमोस्ट हमारे चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।